छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने पिछले महीने एक पत्र लिखा था मुख्यमंत्री को, जिसमें उन्होंने कोरबा के कलेक्टर को हटाए जाने की मांग की थी। लगभग एक सप्ताह पहले 4 अक्टूबर को उन्हें सीएम हाउस के सामने धरने पर बैठना था और उसी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी छत्तीसगढ़ प्रवास में थे और जगदलपुर गए हुए थे। सुबह लगभग 9:30-10 बजे के आसपास ननकीराम कंवर सीएम हाउस के सामने जाने के लिए निकल रहे थे। उसी समय उन्हें टाटियाबंद के पास एक निजी भवन में रोक लिया गया, यह कहा जाए दूसरे शब्दों में हाउस अरेस्ट कर लिया गया और दिन भर उनको उसी स्थिति में रखा गया। उनके अन्य साथियों को भी विभिन्न थानों में बैठा के रख लिया गया था और उनके मोबाइल भी जब्त कर लिए थे पुलिस ने। दिन भर के घटनाक्रम के बाद जब शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चले गए, उसके बाद पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर को कुशाभाऊ ठाकरे भवन, जो कि रायपुर में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा कार्यालय, वहां ले जाया गया और ये कहा गया कि आपके मुख्यमंत्री से चर्चा करवाएंगे। लेकिन वहां मुख्यमंत्री तो नहीं, अपितु प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष किरणदेव सिंह मौजूद थे और वहां उनकी चर्चा हुई। और उस समय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने ननकीराम कंवर जी को यह आश्वासन दिया था कि एक सप्ताह के अंदर कोरबा के कलेक्टर को हटा दिया जाएगा, उसकी प्रक्रिया जारी हो चुकी है, कार्यवाही चालू हुई, ऐसा उन्होंने कहा था, जिस पर विश्वास करके ननकीराम कंवर वापस कोरबा चले गए थे। हालांकि उनके इस बात की नाराजगी थी कि उनके साथियों को जिस ढंग से विभिन्न थानों में रोका गया, वो उसके खिलाफ एक न्यायिक लड़ाई लड़ने का मन भी बना रहे हैं। बहरहाल इस बीच आज जबकि 12 तारीख हो गई है, एक सप्ताह से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी कोई ऐसे संकेत नहीं मिल रहे हैं कि राज्य शासन द्वारा कोरबा कलेक्टर को हटाए जाने की कोई प्रक्रिया शुरू भी हो पाई है। और ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही कहीं ना कहीं पीड़ित है, उनके साथ वादे तो होते हैं लेकिन पूरे नहीं हो पाते। लेकिन मंत्रालय के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, जहां से सारी कार्रवाइयों का लिखा पढ़ी होती है, वहां के सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि ऐसा कोई भी आदेश आया नहीं है और ऐसा कोई भी चहलकदमी पत्र के माध्यम से भी नहीं हो रही है जिसमें कोरबा कलेक्टर को हटाने जाने की कोई कवायद चल रही है। इस बीच ये भी पता चला है कि आज पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने प्रदेश के डीजीपी को एक पत्र लिखा है। उसमें उन्होंने कुछ बातों का उल्लेख किया है, पुलिस विभाग के कर्मचारियों पर भी सवाल उठाए हैं। आइए उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं और क्या कुछ कहा है, सुनते हैं उन्हीं की जबान में। देखिए, मैं गलत कभी बोलता नहीं। शराब पीने का बताऊं, 2 दिन तक के वो शराब पीता रहा है। हाँ, पूर्व में आकर के, पूर्व मतलब पटाड़ी में 2 दिन तक वो, और मुझको लोगों ने बताया कि 5 बोतल क्या बोलते हैं शराब उसकी गाड़ी में रखे थे। तो कहीं ना कहीं चर्चा होती है और कोई वो होश में थोड़ी था, मेरे को बात थोड़ी, ठीक है ना। अब शराब के नशे में कैसे होते हैं आपको मालूम। देखिए, जितने भी अधिकारी वहां गए थे कोरबा वाले, उनके विरुद्ध, सबके विरुद्ध में कार्रवाई होना चाहिए। जांच करें कि क्यों गए थे, उनको किसने बुलाया था। अवैधानिक रूप से यहाँ का एडिशनल कलेक्टर एसडीएम वो वहां क्यों गए थे, प्रश्न ये उठता है। उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि प्रशासनिक कार्य है। प्रशासनिक कार्य बिलासपुर में अधिकारी नहीं थे क्या, मुझको किस तरह से व्यवहार किए हैं। ताला भी बाहर से अंदर से बंद करवा दिए। और मैं सुनता हूँ लोग बोलते हैं कि उसमें एक विकी है, कौन है, और बल्ला मेरा छोटा लड़का, वो बंद किए ताला, ऐसा लोग बोल रहे हैं। हालांकि बोल लगा है कि मैं तो देखा नहीं, लेकिन आपस में चर्चा करते हैं कि आखिर वहां ताला लगाने की क्या जरूरत है, फिर अधिकारी वहां खोले क्यों नहीं। बहरहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव सिंह ने जो कहा था मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे, ये भी जानकारी स्पष्ट नहीं हो पा रही कि उनकी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से बातचीत हुई है या नहीं हुई है, और यदि हुई है तो क्या बातचीत हुई है। और इस बारे में तो या तो प्रदेश अध्यक्ष जी कुछ बता पाएंगे, लेकिन उनका भी फोन नहीं उठ रहा है। और सीएम साहब के जो इर्द गिर्द रहने वाले साहब लोग हैं, जो कि साहब से बात करवाते हैं, उनसे भी प्रयास किया जा रहा है हमारे अन्य कुछ पत्रकार साथियों के द्वारा कि भाई वही बता दें कि भैया उनकी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई है कि नहीं हुई। ये भी नहीं हो पा रहा है। कहने का मतलब यह है कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में इस संदर्भ में कोई बात हुई या नहीं हुई है, ये भी अभी कोई पुख्ता प्रमाण इस बात के नजर नहीं आ रहे हैं। बहरहाल सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है, ये माना जा रहा है कि कोरबा कलेक्टर अजीत बसंत के पीछे प्रदेश के एक ताकतवर मंत्री का हाथ है। ये स्पष्ट रूप से माना जा रहा है कि उक्त ताकतवर मंत्री की सरपरस्ती की वजह से कलेक्टर कोरबा जो है उनका ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। बहरहाल सवाल ये कि जो जांच के आदेश दिए गए हैं, जो जांच चल रही है जिसमें बिलासपुर के कमिश्नर, तो क्या वो जांच भी प्रभावित हो सकती है? क्या वो जांच एक सिर्फ नाम मात्र के लिए की जा
रही है, ये उसमें जो भी आरोप लगाए गए हैं क्या उनकी लीपापोती हो जाएगी? एक सप्ताह बाद कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं नजर आ रही है और प्रदेश के एक पूर्व गृह मंत्री की शिकायत पर, जबकि प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उनको आश्वासन दे चुके हैं कि एक सप्ताह के अंदर कलेक्टर कोरबा के ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो आज 8 दिन बीत जाने के बाद भी किसी किस्म की सुगबुगाहट नहीं होना कहीं न कहीं संदेश देता है कार्रवाई नहीं होगी। अब महत्वपूर्ण बात यह है, पूर्व गृह मंत्री जो कि वन मंत्री भी रह चुके हैं, जिन्होंने शिकायत के तमाम दस्तावेज लगाए उन्होंने कि कलेक्टर की कार्रवाई या उनके खिलाफ जो आरोप लगाए उन्होंने उनके प्रमाण सहित शिकायत की है। और ये शिकायत सिर्फ ऐसा नहीं है छत्तीसगढ़ में की है, इसकी शिकायत की कापियां उन्होंने बाकायदा केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पास भी भेजी है। ऐसा कहा जा रहा है कि तमाम शिकायतें प्रमाणित है, इसलिए माना जा रहा है कि एक पूर्व गृह मंत्री के द्वारा अपनी ही पार्टी में जो मुखिया हैं, सरकार चला रहे हैं, सरकार तो ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, तो उनके खिलाफ यदि कोई शिकायत की गई है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है अभी? क्योंकि राज्य सरकार को बने हुए मुश्किल से 23 महीने हुए हैं, तो क्या ब्यूरोक्रेट्स इतने हावी हो गए हैं कि वो राज्य की सरकार है उनके सामने बौना बन चुकी है? ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है आम जनता के साथ साथ सत्ता और विपक्ष के लोगों के मन में बार बार उठ रहा है। और क्या पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर की मांग पूरी होगी? क्या कलेक्टर कोरबा अजीत वसंत का तबादला होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसके जवाब का इंतजार सबको है। इस खबर में आज बस इतना ही। मैं हूं बीडी निरामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।